Good evening, students. You are most welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Today I am with you with the topic synthesis. जैसा कि आप जानते हैं, हम सिंथेसिस के अंतर्गत कई सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हुए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, इसको हम देखते हैं। तो नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट मीन्स फ्री या इंडिपेंडेंट। तो ऐसा सब्जेक्ट जो फ्री या इंडिपेंडेंट हो जाता है। जब हम दो सेंटेंस हमारे पास होते हैं और दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो समस्या ये होती है कि इसे एक सेंटेंस को कैसे, एक सब्जेक्ट को कैसे हटाएं। तो करते क्या है, यहाँ देखिए डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज़ द सब्जेक्ट दैट इज इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट है इन अ सेंटेंस। सच अ सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर पार्टिसिपल। इस प्रकार का जो सब्जेक्ट होता है उसको पार्टिसिपल के पहले प्रयोग करते हैं। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन वर्ब, और इसका वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट फ्री तभी माना जाएगा जब उसका वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वर्ब पर प्रभाव पड़ रहा है वो सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, ना तो फ्री है। तो हम करते क्या है, पार्टिसिपल का यूज करके किसी एक सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि कैसे हम किसी सब्जेक्ट को फ्री करते हैं और पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल को हम लोग पहले भी पढ़ लिए थे कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल 3 होते हैं, अब उसको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम देखते हैं सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज होगा। तो देखते हैं, द टीचर वाज एब्सेंट, द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क। द टीचर वाज एब्सेंट, द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क। टीचर एब्सेंट थे, विद्यार्थियों ने काम नहीं किया। तो इस वाज को हम किस में चेंज कर देंगे, वाज को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो अपने आप ये जो सब्जेक्ट होगा द टीचर, ये फ्री हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो होगा क्या कि द टीचर बीइंग एब्सेंट, द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क। द टीचर बीइंग एब्सेंट, टीचर के एब्सेंट होने पर विद्यार्थियों ने काम नहीं किया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में द मॉर्निंग इज फाइन, सुबह बड़ी अच्छी है। वी मस्ट प्ले इन द फील्ड, हमें फील्ड में खेलना चाहिए, हमें मैदान में खेलना चाहिए। अब मॉर्निंग इज फाइन, मॉर्निंग के हिसाब से ये वर्ब आई है इज। अब इज को हम अगर पार्टिसिपल में बदल देंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा फ्री, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और इसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। तो किया क्या, एज को किस में बदल दिया, बीइंग में। द मॉर्निंग बीइंग फाइन, वी मस्ट प्ले इन द फील्ड। तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपने समझ लिया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द सन रोज, सूर्य उदित हुआ। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, और जो बर्ड्स हैं वो उड़ने लगे, पक्षियाँ उड़ने लगी। अब द सन रोज आया है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अभी तक जो ऊपर वाले दो सेंटेंस रहे उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने चेंज किया। वाज था तो बीइंग कर दिया, इज था तो भी बीइंग कर दिया। अब यहाँ द सन रोज आया है तो वर्ब का थर्ड, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। सूर्य के उदित होने पर या सूर्य जब उदित हो चुका तो बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, बर्ड्स उड़ने लगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चौथा एग्जांपल हमारा है। चौथा एग्जांपल में देखिए कि किस प्रकार से द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। पुलिस पहुंची और डकैत भाग गए। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। तो पुलिस के पहुंचने पर डकैट्स रैन अवे, भाग गए। अगला है पांचवा एग्जांपल है द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। अब इस पांचवें एग्जांपल को विशेष रूप से देखिए कि पांचवें एग्जांपल में ये द कैप्टन वाज किल्ड, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना हुआ। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना होता है तो हम जो पार्टिसिपल बनाते हैं, पार्टिसिपल भी पैसिव वॉइस में होगा। तो जब पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड। छठवां एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर वाज एब्सेंट,
दे मेड अ नॉइज। तो द टीचर वाज एब्सेंट, वाज को क्या करेंगे, बीइंग में चेंज करें, द टीचर बीइंग एब्सेंट, दे, यहाँ द न होके दे होगा, दे मेड अ नॉइज। ये तो आपको पता ही है, पहले भी एग्जाम्पल देख चुके हैं। आइए 7th और 8th एग्जाम्पल देखते हैं। 7वें और 8वें एग्जाम्पल में देखिए, द किंग डाइड, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। राजा की डेथ हो गई और उसका बड़ा लड़का थ्रोन पे आया। द किंग डाइड, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। तो द किंग हैविंग डाइड, राजा के मरने पर, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। तो ये भी क्या है, हमने परफेक्ट पार्टिसिपल लगाया हुआ, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इट वाज वेरी हॉट डे, आई कुड नॉट डू माई वर्क। इट वाज लगा है तो इसको किस में बदलेंगे, बीइंग में बदलेंगे। तो इट बीइंग वेरी हॉट डे, आई कुड नॉट डू माई वर्क सेटिस्फैक्टरली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वही सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट विच इज़ इंडिपेंडेंट, ऐसा सब्जेक्ट जो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट तब होगा जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और उसके पहले वो सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ है इट है, तो इट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। अभी तक जैसे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें इट इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन वाज को जैसे ही हमने पार्टिसिपल में चेंज किया तो इट क्या हो गया, इट इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस प्रकार से ये हम देख रहे हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, द सब्जेक्ट विच इज फ्री, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसका प्रयोग करके हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे। आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।